हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूं। और व्यक्ति खुश कब होता है? जब उसे कोई ऐसी चीज़ मिल जाती है जिसकी उसने कभी कल्पना नहीं की होती है। और बिल्कुल कल की शाम मेरे लिए बिल्कुल वैसी ही थी कि कल मैं एक ऐसे व्यक्ति से मिला जिसको मैं YouTube पर देखता था, उसके बारे में कुछ पढ़ना पसंद करता था। जब भी उसके बारे में कहीं भी कोई भी बात की जाती थी, मुझे उसे सुनना पसंद करता था। क्यों? क्योंकि मैं उससे मोटिवेट होता था। बल्कि मैं ही नहीं, मेरे जैसे हजारों लाखों लोग उससे मोटिवेट होते हैं। कल की शाम मैं एक करोड़पति चाय वाले से मिला और उसका नाम है मिस्टर प्रफुल्ल बिल्लोरे। जी हां, आप सब जानते होंगे, MBA चाय वाला। क्या आपने इनका नाम नहीं सुना है? कल जब मैं अपनी फैमिली के साथ टहल रहा था अपने घर के पास गोदरेज गार्डन सिटी में, और वहां पर एक लड़का सामने से आ रहा था जो बड़ा सिंपल सा लग रहा था। उसने एक ग्रीन कलर की लगभग शर्ट पहनी थी, एक जीन्स पहना था। मुझे दूर से ऐसा लगा कि ठीक है, कोई एक लड़का आ रहा है जो मैं पहचान भी नहीं पा रहा था। लेकिन जैसे जैसे वो मेरे सामने से गुजर रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने इस लड़के को कहीं देखा है। और जैसे ही वो मेरे करीब आता है तो मैं समझ ही नहीं पाता हूं, लेकिन मेरा मन कह रहा है कि मैंने इसको कहीं देखा है। और मैं उसके पास जाता हूं कि सर, मैंने आपको कहीं देखा है। और जो उसने उत्तर दिया, उस उत्तर को सुन के मैं ये समझ नहीं पाया कि क्या मैं रियलिटी में जी रहा हूं या मैं सपना देख रहा हूं। तो फिर उसने कहा कि हां, आपने मुझे कहीं देखा होगा और मैं MBA चाय वाला हूं। ही इज वेरी जेंटलमैन। जेंटलमैन किस लिए? मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं कल उससे मिला, लेकिन जब मैं उससे मिला तब मैंने ये देखा कि एक जेंटलमैन कैसा हो सकता है। एक ऐसा व्यक्ति जो करोड़पति है, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा फेमस है, लेकिन बिल्कुल डाउन टू अर्थ। वो बिल्कुल एक सिंपल कपड़े पहनता है, एक दुबला पतला लड़का है। और किसी से मिलने में, जब मैं उससे मिला तो किसी से भी मिलने में उसे कोई संकोच नहीं। मेरे साथ उसने 2-3 फोटोज लिए, मेरे साथ कुछ समय बिताया। एक मुलाकात जो बहुत खास रही और मेरे लाइफ के लिए वो एक स्वीट मेमोरी के रूप में अभी और हमेशा रहेगी। मैं उसे क्यों जेंटलमैन कह रहा हूं? क्योंकि मैंने ये सुना है कि जब एक पेड़ होता है और उस पेड़ पर बहुत सारे फल होते हैं या बहुत सारे फूल होते हैं, तो उसकी जो डालियां हैं वो झुक जाती हैं, वो जमीन की तरफ आ जाती हैं। वैसे ही वो एक सफल लड़का जो बिल्कुल ऐसा था कि जिसमें विनम्रता थी, जिसमें शालीनता थी और बहुत ज्यादा हम्बल था। मैंने एक बात सीखी कि यदि आप सफल होते हैं तो आपको उड़ना नहीं है, आपको डाउन टू अर्थ रहना है, आपको बिल्कुल जमीन से लगे हुए रहना। और कल बिल्कुल मैंने उस लड़के में वो बात देखी है। और दूसरी बात जो उससे भी इंपॉर्टेंट थी, लोग कहते हैं चाय से क्या होता है, लेकिन उसने चाय से इस बहुत सारे लोगों को और मेरे जैसे यंगस्टर्स को मोटिवेट किया है। और मैं आपसे ये कहूंगा कि काम कोई भी छोटा नहीं होता, शुरुआत करनी होती है। क्या इसने भी कभी कहा होगा कि मैं चाय बेचूंगा और इतना बड़ा आदमी बन जाऊंगा? लेकिन उसने एक शुरुआत की, उस काम से उसने प्यार किया, और प्यार करने के बाद आज हम सब उसको देखना चाहते हैं, उससे मिलना चाहते हैं। और मेरी कल ये इच्छा पूरी हुई। लेकिन मैं आप सब से केवल एक ही बात कहूंगा, अगर आप कोई भी काम करना चाहते हैं, छोटा हो, स्टार्ट करिए, स्टेप लीजिए। दौड़ने की जरूरत नहीं है, चलने की जरूरत है, पहला कदम बढ़ाने की जरूरत है। और यदि आपने पहला कदम बढ़ा लिया तो फिर जैसा कि मैं खुश हो रहा हूं, जैसे कि एक स्वीट मेमोरी में कल शाम को मेरे अंदर संजो के मैंने रखी हुई है, शायद हो सकता है एक दिन ऐसा आए कि आपके साथ भी कोई रुक कर फोटो खींचे, आपके साथ भी कोई रुक कर मुलाकात करे और आप भी एक सक्सेसफुल व्यक्ति हों। और मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, स्टार्ट करिए। अगर स्टार्ट नहीं किया, पहला कदम नहीं बढ़ाया, तो हो सकता है वो जो मंजिल है, उस मंजिल को हम पा नहीं सकेंगे। थैंक यू।